शुभ प्रभात। तो काल रात्रि चैनल पर सभी हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। आज की जो विषय वस्तु है वह अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। हमने चौथी कक्षा में भी पैराग्राफ राइटिंग कुछ सीखा था, इसका प्राइमरी स्टेज। थोड़ा उससे और आगे एडवांस चल के कुछ सीखेंगे। तो बिना कोई समय गंवाए चलिए हम थोड़ा अपने पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करते हैं कैमरे को और देखते हैं कि कुछ खास चीज़ें उसमें क्या है। जो पैराग्राफ राइटिंग या अनुच्छेद लेखन है उसमें मुख्य रूप से क्या है कि कोई एक टॉपिक या एक विषय वस्तु है तो उस पर एक ही पैराग्राफ में अपने सारे विचार व्यक्त कर देता है, जिसको हम कर देना चाहिए हमें, जिसको हम बोलते हैं कि गागर में सागर भरना है। यानी छोटे से गागर में पूरे सागर को भर देना, यानी बहुत थोड़े शब्दों में सारी बात कह देना, वो होता है गागर में सागर। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद आप समझते हैं ना, एक पैराग्राफ जो पुस्तकों में आप देखते हैं, हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो थोड़ा लिखने के बाद थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा छोड़ के फिर थोड़ा लेफ़्ट साइड से थोड़ा एक वर्ड के जगह छोड़ के तब लिखना शुरू करते हैं, तो वो होता है कि मतलब आप दूसरा अनुच्छेद लिख रहे हैं, दूसरी पैरा लिख रहे हैं। उसी को पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम कोई बड़ी कहानी लिखते हैं तो उसमें एक विशेष बात कहने के बाद दूसरी बात जब कहते हैं तो हम वो अनुच्छेद बदल देते हैं, और उसके लिए हम दिखाते हैं थोड़ा वर्ड लेफ़्ट साइड से छोड़ के लिखने लग जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि दूसरे अनुच्छेद यानी विषय वस्तु में कुछ विषयांतर हुआ है, कुछ चेंज आया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि मुख्य क्या क्या टॉपिक, क्या क्या इस टॉपिक पर किन किन चीज़ों पर हमें मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि हमारा जो अनुच्छेद लेखन हो वो अत्यंत सफल और पूर्ण हो। तो चलिए केंद्रित करते हैं। यह है हमारा अनुच्छेद लेखन। इसमें मुख्य रूप से क्या है कि किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया लेख अनुच्छेद लेखन कहलाता है। ये 10-12 पंक्तियों का होना चाहिए। जब आप 100 वर्ड्स मान लीजिए एक एवरेज, तो उसमें विशेष रूप से क्या ध्यान देना चाहिए कि विषय पर गहराई से विचार करें, मुख्य बिंदुओं को क्रम से लिखें, सीरियली लिखें मेन टॉपिक्स को, और विचारों को क्रम से लिखें। फिर भाषा उसकी अत्यंत सरल होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, शुद्ध व प्रभावशाली हो। अपनी बात सीमित लिमिटेड वर्ड्स में ही रख दें, सीमित शब्दों में व्यक्त करें, और एक अनुच्छेद ही में ही लिखें, क्योंकि नाम ही इसका है पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद लेखन। तो यहाँ आपकी पुस्तक में देखेंगे यहाँ बहुत सारे पैराग्राफ पुस्तक में लिखे। 5वीं कक्षा में मेरा पहला दिन, फर्स्ट डे आप क्लास 5 में आए थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्या अनुभव था, वो यहाँ लिख दिया गया है। आपके पास पुस्तक ऑलरेडी है, उससे आप देख लेंगे। नहीं तो इस वीडियो को वीडियो में इसीलिए मैं इसको कैद कर रहा हूँ ताकि आप इसको वीडियो को पॉज कर करके भी इसको पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो प्रातःकाल की सैर है ना, मॉर्निंग में जो हम मॉर्निंग वॉक जो बोलते हैं, तो मॉर्निंग वॉक पर भी यहाँ लिख दिया गया, आप इसको पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने अगर मैं पढ़ने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने छुट्टियाँ कैसे व्यतीत की, हाउ आई एक्सपेंड माई हॉलीडेज़, तो उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इस पर भी एक पैराग्राफ में बातें सब कह दी गई हैं, तो आप इसको पढ़ लेंगे। और भी एक पैराग्राफ यहाँ दिया हुआ है, क्या है ये, उल्लास के प्रतीक त्यौहार। जो हमारे त्यौहार हैं वो उल्लास के प्रतीक हैं, सिंबल ऑफ हैप्पीनेस है। जो फेस्टिवल्स हैं वो सिंबल ऑफ हैप्पीनेस हैं। तो ये कुछ फेस्टिवल्स का यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है। यहाँ ये ईद है, ये क्रिसमस का है, और ये हमारी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का ही है। ये गणतंत्र दिवस परेड की ये झांकी दी गई है। तो उसके बारे में यहाँ एक पैराग्राफ में सब लिख दिया गया है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने लिख दिया है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। मेरे सपनों की दुनिया विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद कॉपी में लिखिए। सपनों की दुनिया, तो सपनों की दुनिया में यहाँ संकेत बिंदु दिया हुआ है। आप इसके हेल्प से, जैसे मेरा सपना क्या है, और क्या बनने की मेरी इच्छा है, और सपना पूरा कैसे होगा, मैंने क्या क्या प्रयास किए, और उसके क्या परिणाम निकलने वाले हैं, ये सब लिख देंगे तो एक अनुच्छेद बन जाएगा। वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ऐसे आपकी इसकी फ़ोटो भी भेज दूंगा, आप देख लीजिए मैंने इसको कैसे लिख दिया, मेरे सपनों की दुनिया में कैसे लिख। वैसे तो मेरे मन में बहुत सारे सपने उमड़ घुमड़ रहे हैं, उमड़ घुमड़ करते रहते हैं, पर मेरा मन शिक्षण कार्य पर
आकर टिक जाता है। शिक्षण कार्य पर आकर टिक जाता है, मतलब मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, तो मुझे शिक्षक बनना बहुत पसंद है। शिक्षक क्यों बनना शिक्षक पसंद है? तो शिक्षक समाज का मन मस्तिष्क होते हैं। मैंने तय किया है कि मैं पूरा मन लगाकर पढ़ाई करूँगा, फिर शिक्षक बनने का प्रशिक्षण भी, ट्रेनिंग भी प्राप्त करूँगा, और फिर इसके लिए मैंने अपने उच्चारण की शुद्धता, क्योंकि टीचर का प्रोनाउंसिएशन बढ़िया होना चाहिए, इसलिए उच्चारण की शुद्धता पर भी ध्यान देना आरंभ कर दिया है। मैं हर विषय के अंदर निहित सार को ग्रहण करने का प्रयास करता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट को ऊपर से नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि गहराई से, क्योंकि अगर मेरी समझ गहराई से नहीं होगी तो मैं दूसरों को कैसे समझाऊँगा। करता हूँ दिन छूट गया इसमें। मैं शिक्षक बनकर समाज की सेवा करूँगा। एक दिन, यहाँ दिन छूट गया है, आप यहाँ पर दिन लिख लेंगे, यहाँ दिन होना चाहिए था। एक दिन मैं शिक्षक बनकर समाज की सेवा करूँगा, अवश्य करूँगा। वैसे ही एक दूसरा लिखना है टॉपिक, उसमें भी इस पर दिया हुआ है यहाँ कि मेरा मनपसंद धारावाहिक, माई फेवरेट सीरियल पर लिखना है। तो कौन सा सीरियल आपको पसंद है, धारावाहिक क्यों पसंद है, उसकी क्या विशेषता है, जैसे उसमें कौन सी अच्छी सीख है, संस्कार क्या है, प्रेरणा क्या मिलती है, उसमें नई सोच क्या है, मनोरंजन है, हास्य है। तो मैंने उस पर लिख दिया है। मेरा मनपसंद धारावाहिक पर क्या है कि डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होने वाला एक धारावाहिक मुझे बहुत पसंद है। इसका नाम है हनी वी आर किलिंग द किड्स। प्रिय हम अपने बच्चों को मार रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने बच्चों का खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसलिए बच्चों को आगे चल के बीमारी हो सकती है। इस कार्यक्रम में बच्चों के मोटापे की परेशानी पर चर्चा की जाती है। डॉक्टर लीजा सार्थक चर्चा करने के बाद अपना उपचार बताती हैं। पहले सप्ताह में खाने पीने की आदतों में सुधार पर ध्यान दिया जाता है। फिर सोने जगने और खेलने कूदने को भी समयबद्ध किया जाता है, टाइम फ्रेम में रखा जाता है। यह धारावाहिक मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि यह हमारे भविष्य निर्माण में बहुत सहायक है। तो इस प्रकार ये सीरियल डिस्कवरी चैनल का मैंने लिख दिया। आपका कोई दूसरा सीरियल किसी दूसरे चैनल का पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ मैंने टीचर बनने का लिख दिया। आपको सैनिक बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, समाज सेवक बनना है, कुछ भी बनना है तो आप वो अपनी चॉइस आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज के इस टॉपिक पर, अनुच्छेद लेखन पर आप सभी ने देखा। इसके बाद क्या इससे और पीछे भी कुछ थोड़ा सा रह गया है, ये क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। बरसात का पहला दिन, इसके संकेत दे दिए गए हैं, इसके हेल्प से आप लिख दिए। सब पर एक लाइन लिखने से ही बन जाता है अनुच्छेद। वैसे ही मेरी प्रिय अध्यापिका, इस पर भी यहाँ दिया हुआ है, सब पर एक लाइन लिख दीजिए तो हो जाता है। वैसे ही मेरा प्रिय त्यौहार, माय फेवरेट फेस्टिवल, इस पर भी आप एक लाइन सभी बिंदुओं पर लिख देंगे तो आपका एक अनुच्छेद बन जाएगा। तो आपको इस कालरात्रि चैनल, आपके लिए ये निवेदन है आपसे कि आप इस कालरात्रि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे हिंदी सीखने वालों को, दूसरे विद्यालय के बच्चों को भी आप इसको फॉरवर्ड ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब समय जो बेल आइकन है, उस बेल आइकन को टच करिए तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस वाले को टच कर दीजिए। तो जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूँगा तो वो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।